सबसे पहली बात तो अपने मन में यह पक्की कर लेनी चाहिए कि गृहस्थाश्रम जीव के कल्याण में बाधक नहीं है। केवल बाबा जी बनने से भगवान मिल जाते हों, एक सच्ची बात आपको सुनाए। वृंदावन की बात है, सही बात है, पर स्थान और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। एक भोले भाले महात्मा को किसी ने कहा कि तुमको भगवान के साक्षात्कार की इतनी व्याकुलता है और तुम वृंदावन की रस भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे संप्रदाय में दीक्षा ले लो और बस फिर निकुंज में सीधे ही प्रवेश हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। वो महात्मा भी राजी हो गए, ठीक है, भगवान मिलने चाहिए किसी भी शर्त पर। अब वो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से व्याकरण पढ़ते थे, कुछ हमसे भी पढ़ते थे, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा, भक्तमाली जी से, कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमको भगवान के दर्शन की इच्छा है और अब इतने दिन साधु बने हो गए, भगवान तो मिले नहीं। तो कहते वहाँ दीक्षा ले लो तो मिल जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर हमसे पूछने की क्या आवश्यकता, जाओ दीक्षा लो, बहुत बढ़िया बात है, भगवान मिलना चाहिए, जीवन की सार्थकता इसी में है। लेकिन एक बात उन महापुरुष से पूछ के आना। अब महाराज जी के वाक्य को मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए मुझे दोष ना लगे। महाराज जी ने कहा कि उन महापुरुष से जाके कहना कि एक वृंदावन सुदामा कुटी में एक अभ्यागत साधु रहता है, उसका नाम अमुक दास है, अपना नाम लिया महाराज जी ने, अमुक दास उसका नाम है, वो भी बचपन से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वाराणसी में अध्ययन किया, उसको भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो यदि दीक्षा लेने मात्र से भगवान के दर्शन हो जाएं तो कहना पहले उसको भी आप दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए, ये कह देना। हम भी ले लेंगे दीक्षा को, कोई बात नहीं भाई, निकुंज में प्रवेश हो जाएगा, इससे बढ़िया और क्या है। वो महात्मा भोला, उसने जाके वहीं वो बात कह दी, अरे राम राम राम, इतने बड़े महात्मा के पास तुमने चुगली कर दी हमारी, खबरदार यहाँ कभी मुंह मत दिखाना, कभी मत आना यहाँ। आप कहेंगे ये घटना के स्मरण का प्रयोजन क्या है? इस घटना के स्मरण का प्रयोजन ये है कि ईमानदारी से भगवत शरणागत होकर भजन करने से भगवत साक्षात्कार होता है। किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने से किसी को भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। गृहस्थ को भगवान नहीं मिलेंगे और लंगोटी लगा लेने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कोई मापदंड तो नहीं है। नाभा जी के भक्तमाल ग्रंथ को महाराज जी उठाकर देखें तो उनमें जो विरक्त संत हैं, विरक्त भक्त हैं, वो तो हम समझते 5-10% होंगे, गृहस्थ भक्त ही सबसे ज्यादा हैं और सबको भगवान की प्राप्ति हो रही है। बिहारी लाल जी, इसी कलयुग में महाराष्ट्र के गृहस्थ भक्त संत नामदेव जी को, जो संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे, जिनको नाभाजी ने कहा है नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर, नामदेव जी को भक्ति जगत का सूर्य कहा नाभाजी ने। कहा ज्ञानेश्वर महाराज की महिमा का हम क्या वर्णन करें, जिनके 2 शिष्य तो वैष्णव जगत में सूर्य चंद्र के समान हुए। सूर्य कौन है वैष्णव जगत के? बोले संत नामदेव जी। और चंद्रमा कौन है? बोले संत त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी वैश्य थे, महाजन थे, और नामदेव जी छिपा जाति के थे। नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। कितनी बार? 56 बार भगवान ने प्रकट होकर उनके साथ लीलाएं की। सतयुग की बात नहीं है,
त्रेता द्वापर की बात नहीं है, इस कराल कलिकाल की बात है। त्रिलोचन जी के यहां 13 महीने तक भगवान नौकर बनकर के रहे। अब सोचो, चौका बर्तन मांजना, रसोई बनाना, गोदावरी जी से जल भर के लाना, भगवान ने अपना नाम रखा अंतर्यामी। और 13 महीने तक उनके घर में सारी सेवा भगवान करते थे। और शर्त रखी भगवान ने, हम सबकी सेवा करेंगे, जितने संत वैष्णव घर में आएंगे सबको प्रेम से बनाकर खिलाएंगे, सारी सेवा हमारे ऊपर छोड़ दो। पर शर्त है, हमारी सेवा तुम्हारी जो पत्नी है ना भक्तिन, उनको करनी पड़ेगी। हम अपने हाथ से बनाया नहीं खाते हैं। बहुत से लोग होते हैं, उनका नियम होता अपने हाथ से बना के पाते हैं, स्वपाकी होते हैं। भगवान बोले हम स्वपाकी नहीं हैं, हमको तो कोई बना के खिलावे तभी खाते हैं। और हम लोग ऐसा ही करते हैं। ठाकुर जी कहाँ भोग बनाते हैं अपने लिए, वैष्णव तैयार करते हैं, ठाकुर जी के सामने नैवेद्य के रूप में भगवान के सामने पधराते हैं, तुलसी दल पधराते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने कहा हम सबको खिलाएंगे, पर हमको खिलाएगी तुम्हारी पत्नी, अपने हाथ से बना के खिलाएगी। तो त्रिलोचन जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम आप बालक ही तो हो, कितना खाओगे? अरे बोले हमारी खुराक बहुत तगड़ी है, क्यों इतना काम करूंगा तो कम थोड़ी खाऊंगा, खाऊं 5-7 शेर, 5 शेर तो कम से कम। और भगवान के मंदिर में, प्रतिष्ठित मंदिर में भोग लगता है तो 5 शेर से कम भोग नहीं लगना चाहिए। 7 सवा 7 शेर भोग हो तो अच्छा है। तो भगवान ने कहा मैं 5-7 शेर भोग लगाता हूं, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। पत्नी से पूछा, बोले हाँ बना दूंगी, कोई बात नहीं, सब घर का काम संभाल लेगा, तो हम इसके लिए बना के खिलाने में क्या हानि है। 5-7 शेर बना देंगे, घर में कोई अभाव तो है नहीं। भगवान ने कहा एक और समस्या हमारी है, हम तनख्वाह में 1 रुपया नहीं लेंगे, केवल भोजन ही भोजन लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। लेकिन कोई हमको कहेगा कि बड़ा पेटू है, बहुत खाता है, फिर हम वहाँ नहीं रहे, फिर हम चले जाते हैं। तो 13 महीने तक तो भगवान ने वहाँ सेवा की। और 13 महीने बाद एक दिन ऐसी घटना घटी कि त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई। उन्होंने कहा इस समय तो आपके घर में सेवक क्या आया है, अंतर्यामी आ गया है, घर में रिद्धि सिद्धि अटखेलियाँ कर रही है, सैकड़ों संतों का आवागमन, कथा कीर्तन, उत्सव महोत्सव, भोज भंडारा होते रहते। क्या चमत्कारी है महाराज, जब से आया है तब से भगत जी के भी चेहरे पे चमक आ गई है। लेकिन आप जैसी पहले अत्यंत क्षीण और दुर्बल थी, वैसी अभी हो। आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत सुधार नहीं है, क्या बात है? उसने पूछा पड़ोसन ने, वही भगत जी की रंगत बदल गई, आपकी क्यों नहीं बदली? उसने कहा क्या करें, भगत जी को तो कुछ नहीं करना पड़ता, खाली माला फेरते रहते हैं, और वो सेवक है ना, उसकी सेवा हमको करनी पड़ती है, क्या रोटी बना के खिलाना पड़ता है। तो पड़ोसन ने कहा बच्चा है, कितना खाता होगा, 15-16 साल का तो है ही है, अभी मूंछ भी नहीं आई है, कितना खाता? अरे ये मत पूछो जी कितना खाता है। हाँ, 5 शेर में तो डकार तक नहीं आती है, 7 शेर से ऊपर हो तो डकार आती है। अब बेचारी के मुंह से निकल गया। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए और त्रिलोचन जी बहुत व्याकुल हुए। तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। पंढरीनाथ भगवान ने कहा 13 महीनों तक तुम्हारे घर में चौका बर्तन रसोई बनाने की सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं था, मैं ही था। और मैं तो सदा सर्वदा से भक्तों का सेवक हूँ, आप कहो तो मैं फिर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और त्रिलोचन जी के घर में जितने संत थे वे रो पड़े, हमारी लंगोटी लगाना धन्य हो गया, एक गृहस्थ वैश्य के घर में जाने से हमें भगवत साक्षात्कार हो गया। ये
कहने का आशय यह है, नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार होता है, वे गृहस्थ भक्त हैं, त्रिलोचन जी गृहस्थ भक्त हैं, श्री नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न श्री नरसिंह मेहता जो सौराष्ट्र के महान संत हुए, गुजरात के, 52 बार भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ। कितनी बार? 52 प्रसंग हैं विविध विविध लीलाओं के, जब वह भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं। आप सोचिए, इस कलिकाल में भगवान उनका बेटे की बारात लेकर के गए, उनकी देवती का, उनकी बेटी का विवाह भगवान ने किया। क्या नहीं किया भगवान ने? सब कुछ किया भगवान ने। तो प्रवृत्ति बाधक नहीं है, उस प्रवृत्ति को हमने भगवद अर्पित नहीं किया है, इसलिए बाधा है। इस संबंध में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का एक वाक्य हमें बहुत प्रिय लगता है, बहुत सुंदर वाक्य है उनका। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचे त्यक्तुम न शक्यते। बोले गृहस्थाश्रम को छोड़ दो, ऐसे वैसे मत छोड़ो अनुराग जी, सर्वात्मना त्याज्यम, एकदम तृण के समान नाता तोड़ दो। अरे बोले भाई आपकी बात हम कैसे माने? सचे त्यक्तुम न शक्यते, कैसे छोड़ के चले जाएं भाई? भगवान ने पत्नी दी है, पुत्र दिए, संतान दिए, उनके प्रति कर्तव्य है, कैसे छोड़ के चले जाएं? कितना वैराग्य नहीं है हमारे भीतर कि हम छोड़ के चले जाएं? तब बोले कोई बात नहीं, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पहला साधन महाराज जी ये बताया कि गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, फिर का सचेत त्यक्तुम न शक्यते। यदि वो त्यागने में तुम समर्थ नहीं हो तो कोई चिंता मत करो। कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। उस गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति को कृष्णार्पित कर दो, श्री कृष्ण तुम्हें समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देंगे। अब देखिए, खेती हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी घर का आपका काम धंधा है, आप ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं, तो आपका गृहस्थाश्रम बंधन कारक कहाँ है? ठाकुर जी की दुकान, ठाकुर जी का मकान, ठाकुर जी का घर, सब कुछ ठाकुर जी का है। हम भी ठाकुर जी के हैं, ये परिवार भी ठाकुर जी का है, ये अतिथि भी सब भागवत हैं, सब भगवान के हैं। इस भाव से यदि कोई भगवत सेवा करे तो उसके कल्याण में कहां बाधा है? स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं। हम कहें तो आप शंका संदेह कर सकते हैं, पर भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, प्रचेताओं से। कितना बढ़िया वाक्य है महाराज जी। हमको तो कई बार ऐसा लगता है हर घर में लिखा देना चाहिए ये वाक्य, कितना बढ़िया वाक्य। खेमका जी, ये श्लोक और इसका श्लोकार्थ अलग से छपा करके जगह जगह, जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज के वाक्य लिखे जाते या संतों के वाक्य, ऐसे ये भगवत वाक्य है, इसको लिखाए जाना चाहिए जगह जगह। इतना अद्भुत वाक्य है और इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है, और हम इसका विस्तृत व्याख्यान नहीं करेंगे, बहुत संक्षिप्त सरलार्थ ही करेंगे। भगवान प्रचेताओं से कह रहे हैं, गृहे स्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां
मदवार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामता मदवार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामता। कल जो आप लोगों ने जिज्ञासा रखी थी उसका पूर्ण समाधान इतने से ही हो जाएगा। भगवान करें गृहेष्वाविशताम चापी, गृहेषु, जो जिन लोगों ने विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है और गृहस्थोचित धर्म का, कर्तव्य कर्म का वे निष्ठा पूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। गृहेष्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम, अपने वर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पुत्र पुत्री के प्रति, पत्नी के प्रति, नाते रिश्तेदारों के प्रति, इष्ट मित्रों के प्रति, कुटुंबियों के प्रति, गांव के प्रति, नगर के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उन संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का निर्वाह भी कर रहे हैं। माने घोर प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसा नहीं कि सब छोड़ के माला लेके एकांत में बैठे हों। कुशल कर्मणाम, पर इतनी प्रवृत्ति में लगे हुए रहने पर भी यदि अपने व्यस्ततम जीवन का कुछ क्षण भगवन नाम जप के लिए, भगवन नाम संकीर्तन के लिए, भगवत भागवत चरित्र श्रवण के लिए यदि वे निकाल लेते हैं तो न बंधाय गृहामताः, उनका गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं है। घर में रहते हुए उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। माई मेरे श्याम